Hi friends, this is Anil Kumar Saini before you. Welcome to our modern task classes. Friends, our today's topic is use of let. Let का यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं और रियल लाइफ में किस प्रकार यूज होता है, इस पर हम बात करेंगे. So let's start our class. Let's start our class. इसमें भी हमने let यूज किया है. अब हम let का अर्थ देखते हैं. Let means to allow someone to do something. To allow someone to do something. To allow someone to do something. किसी को कुछ करने के लिए allow करना. किसी को कुछ करने के लिए allow करना. Just like permission. Just like permission. Let का यूज परमिशन की तरह करते हैं. लेट का यूज परमिशन लेने और परमिशन देने दोनों में किया जाता है. परमिशन लेने और परमिशन देने दोनों में लेट का यूज किया जाता है. अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सभी बातों को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. तो एग्जाम्पल है आई विल लेट हिम गो. आई विल लेट हिम गो. मैं उसे जाने दूंगा. तो परमिशन दे रहा है, मैं उसे जाने दूंगा. परमिशन दे रहा है तो परमिशन देने और लेने में लेट का यूज होता है. अब हम इसके फॉर्मेट पर बात करते हैं. लेट के फॉर्मेट पर बात करते हैं. स्ट्रक्चर देखते हैं जिससे ये हमें लेट का यूज आसानी से याद रहेगा और जल्दी भी याद आएगा. फॉर्मेट है सब्जेक्ट, फिर लेट, देन पर्सन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन एक्सप्लेनेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड यूज सब्जेक्ट, देन लेट. फिर जिस पर्सन के बारे में बात हो रही है, ही, शी, दे, उनके बारे में पर्सन लिखेंगे. देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. You should let me speak first. You should let me speak first. तुम्हें पहले मुझे बोलने देना चाहिए. तुम्हें पहले मुझे बोलने देना चाहिए. तो फॉर्मेट से हम इसे देख सकते हैं. सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यूज किया. आपको पता है सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. फिर लेट, लेट के बाद में पर्सन, इसमें पर्सन मी है. फिर फर्स्ट फॉर्म स्पीक और आफ्टर देन एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. आई विल लेट यू रेस्ट. व्हेन वी विल यूज दिस सेंटेंस. व्हेन, जब कोई बॉस अपने एम्प्लॉय को कोई काम सौंपता है और वो एम्प्लॉय से बोलता है जब तुम इस काम को पूरा कर लोगे मैं तुम्हें रेस्ट के लिए बोल दूंगा. मैं तुम्हें आई विल लेट यू रेस्ट, मैं तुम्हें रेस्ट करने दूंगा. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. आई विल नॉट लेट एनीवन हर्ट यू. मैं किसी को भी तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा. मैं किसी को भी तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा मतलब मेरे रहते तुम्हें कोई हर्ट नहीं कर सकता. अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट था. अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हम लेट यूज करें, फिर ही, सी या हिम, हर, देम, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड यूज लेट, फिर ही, सी, हिम, हर, इट, ये सब यूज करके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. एग्जाम्पल है लेट हिम गो.
लेट हिम गो, उसे जाने दो। ये एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड में किसी को बोल रहा है उसे जाने दो, लेट हिम गो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लेट हिम प्ले फुटबॉल। लेट हिम प्ले फुटबॉल, उसे फुटबॉल खेलने दो। अब हम चाहें तो लेट में ही इसे इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, इसका हम इंटेरोगेटिव भी बना सकते हैं। इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे? वाई लेट यू किल हिम। जैसे कभी पुलिस पूछती है ना, तुमने उसे क्यों मारा? वाई लेट यू किल हिम, वाई लेट यू किल हिम, वाई लेट यू किल हिम। ये इसका इंटेरोगेटिव फॉर्मेट हो गया। हम चाहे तो इसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव फॉर्मेट में भी बना सकते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। हम चाहे तो इसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव फॉर्मेट में भी बना सकते हैं, जैसे व्हाई नॉट यू लेट हिम गो। एग्जाम्पल है व्हाई नॉट यू लेट हिम गो। व्हाई नॉट यू लेट हिम गो मतलब तुम उसे क्यों नहीं जाने देते, तुमने उसे क्यों नहीं जाने दिया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट 3 है, सबसे पहले हम लेट यूज करें और लेट के साथ अस यूज करें। हम लेट यूज करें और लेट के साथ अस यूज करें, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी ही। फर्स्ट फॉर्म आफ्टर देन एक्सप्लेनेशन। इस लेट अस को हम लेट्स भी लिखते हैं, शॉर्ट्स में लेट्स भी लिखते हैं। लेटस को लेट्स भी बोल सकते हैं, लेट्स भी लिख सकते हैं। जो ये लेट्स होता है ना, लेटस होता है, ये आओ टाइप की सेंस देता है। लेटस आओ टाइप की सेंस देता है। लेटस का मतलब आओ टाइप की सेंस से निकलता है, जैसे आओ खेलने चले, आओ भोजन करें, आओ घूमने चले। जैसे एग्जाम्पल और देखते हैं, लेट्स प्ले क्रिकेट। लेट्स प्ले क्रिकेट, आओ क्रिकेट खेलें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लेट्स प्ले क्रिकेट, आओ क्रिकेट खेलें। तो आओ टाइप की सेंस आ रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, लेट्स गो फॉर ए वॉक। लेट्स गो फॉर ए वॉक, वॉक से पहले हमेशा ए यूज करते हैं। लेट्स गो फॉर ए वॉक, आओ वॉक पर यूज, आओ वॉक पर चले। तो फ्रेंड्स आपने इसमें एक बात नोट की होगी कि इसमें एक जना बोल रहा है, एक जन तो बोल रहा है और दूसरा सुन रहा है। जैसे इसमें लेट्स प्ले क्रिकेट, तो कोई बोल रहा है आओ क्रिकेट खेलें, और किसी से बोल रहा है जो सुन रहा है तो आओ क्रिकेट खेलें। तो इसमें बोलने वाला तो वो काम करने के लिए रेडी है। स्पीकर इज रेडी, स्पीकर इज रेडी टू डू इट। जो बोल रहा है वो तो काम करने के लिए रेडी है, वो आपसे पूछ रहा है क्या तुम भी रेडी हो। वो आपसे पूछ रहा है क्या तुम भी रेडी हो। स्पीकर इज रेडी टू डू इट, काम करने के लिए रेडी है। ही इज आस्किंग, ही इज आस्किंग, ही इज आस्किंग आर यू, क्या तुम भी रेडी हो। आर यू, क्या तुम भी रेडी हो। अब इसमें जो बोल रहा है वो और जो सुन रहा है, मतलब इसमें स्पीकर और लिसनर दोनों इंक्लूडेड हैं। इन सेंटेंसेस में जो स्पीकर और लिसनर दोनों इंक्लूडेड हैं। स्पीकर एंड लिसनर, स्पीकर एंड लिसनर बोथ आर इंक्लूडेड।
स्पीकर एंड लिसनर बोथ आर इंक्लूडेड, इसमें दोनों इंक्लूडेड है। अब बात करें कि अगर इसमें स्पीकर इंक्लूडेड ना हो या फिर लिसनर इंक्लूडेड ना हो, जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। जैसे एक गार्डन है, एक गार्डन है और गार्डन में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, वो गार्डन को गंदा कर रहे हैं। गार्ड बाहर खड़ा है, वो देख रहा है कि बच्चे गंदा कर रहे हैं। वो बच्चों से बोलता है, गार्ड बच्चों से बोलता है, चिल्ड्रन यू कैन नॉट प्ले हियर, चिल्ड्रन यू कैन नॉट प्ले हियर, यू कैन नॉट प्ले हियर, बच्चों तुम यहां नहीं खेल सकते। तब बच्चे रिप्लाई करते हैं चिल्ड्रन, बच्चे बोलते हैं प्लीज अंकल लेट्स प्ले, प्लीज अंकल लेट्स प्ले, प्लीज अंकल लेट्स प्ले, प्लीज अंकल हमें खेलने दो, प्लीज अंकल हमें खेलने दो। हमने क्या सीखा? लेट्स प्ले का मतलब क्या होता है? आओ खेले, आओ टाइप की सेंस आती है। लेकिन यहाँ लेट्स प्ले, प्लीज अंकल हमें खेलने दो, यही अर्थ निकलेगा। क्योंकि अंकल इनको खेलने से रोक रहा है, तो ये अंकल को ऐसे तो बोलेंगे नहीं, आओ अंकल खेलते हैं, आओ अंकल साथ में खेलते हैं, ये तो इलॉजिकल साउंड करेगा। तो यहाँ इसका लेट्स प्ले का मतलब क्या निकलेगा? इसका मतलब निकलेगा प्लीज अंकल हमें खेलने दो। सो वर्ड्स विल बी चेंज्ड मीनिंग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सिचुएशन के अनुसार जो वर्ड्स होते हैं उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो यहाँ मीनिंग निकलेगा प्लीज अंकल हमें खेलने दो, और इसमें जो स्पीकर है उसके साथ लिसनर इंक्लूडेड नहीं है, मतलब जो गार्ड है वो उनके साथ नहीं खेल रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लेट इट बी, लेट इट बी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज लेट इट बी। लेट इट बी का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ एक सेंस की तरह निकलता है, जो हो रहा है होने दो। लेट इट बी मतलब जो हो रहा है, जो हो रहा है होने दो, जो हो रहा है होने दो। कई बार हम बोलते हैं ना छोड़ना यार, कई बार बोलते हैं ना छोड़ना यार, लीव इट, लीव इट। वो लीव इट अगर हम उसे एक बढ़िया इफेक्टिव तरीके से बोलना चाहें तो लेट इट बी इस तरह बोल सकते हैं। अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे एक बच्चा है रोहन, रोहन की मम्मी रोहन के पापा से बोल रही है he has been playing since morning, वह सुबह से खेल रहा है। he has been playing since morning, he has been playing since morning, वह सुबह से खेल रहा है। और उसके पापा बोले, रोहन के पापा बोले let it be, let it be का मतलब यहाँ कुछ हद तक तो जो हो रहा है होने दो भी चलता है, जो हो रहा है होने दो भी चलता है। लेकिन यहाँ इसका अर्थ निकलेगा खेलने दो, यहाँ इसका अर्थ निकलेगा खेलने दो। लेट इट बी खेलने दो, लेव इट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर हम बात करते हैं, वो है डिफरेंस। अलाउ और लेट में क्या डिफरेंस है, इस पर हम बात करते हैं। जैसे लेट है और अलाउ है, दोनों का मतलब क्या होता है? परमिशन देना या परमिशन लेना। लेट और अलाउ दोनों का मतलब होता है परमिशन। परमिशन देना और लेना। अब हम बात करेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लेट एंड अलाउ। हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन अलाउ एंड लेट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लेट एंड
अलाउ, लेट अलाउ। जो लेट होता है वो डायरेक्ट वे होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड वे होता है, लेट डायरेक्ट वे। और जो अलाउ होता है वो पोलाइट वे होता है, नॉर्मल वे होता है। अलाउ पोलाइट वे या नॉर्मल वे। अलाउ पोलाइट होता है और लेट डायरेक्ट होता है। लेट के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, लेट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन अलाउ के साथ वर्ब के साथ टू यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू यूज करते हैं, तो अलाउ से पहले टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ये इनमें डिफरेंस है। इनका डिफरेंस हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे एग्जांपल है, मैं उसे ये काम करने दूंगा, मैं उसे ये काम करने दूंगा। दोनों से बनाएंगे, इसे लेट से भी बनाएंगे और विल से भी बनाएंगे। सबसे पहले लेट से बनाते हैं। लेट से है आई विल लेट हिम डू दिस वर्क, आई विल लेट हिम डू दिस वर्क। मैं उसे ये काम करने दूंगा। अब हम इसे अलाउ से बनाते हैं। अब अलाउ से बनाते हैं तो अलाउ से है आई विल अलाउ हिम टू डू दिस वर्क। तो लेट में तो हमने टू यूज नहीं किया, अलाउ में टू यूज किया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लेट में डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे अब मुझे घर जाने की आज्ञा दीजिए। एक एग्जांपल और देखते हैं। अब मुझे घर जाने की आज्ञा दीजिए। इसे भी दोनों से बनाएंगे, लेट से भी और अलाउ से भी। तो पहले लेट से बनाते हैं। नाउ लेट मी गो होम, नाउ लेट मी गो होम। अब मुझे घर जाने की आज्ञा दीजिए। फिर इसे अलाउ से बनाते हैं। अलाउ से क्या बनेगा? नाउ अलाउ मी टू गो टू होम, नाउ अलाउ मी टू गो टू होम। इसमें हमने डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू यूज किया। सो फ्रेंड्स, ये जो होम से पहले हम टू लगाते हैं, इस टू को हम अवॉइड भी कर सकते हैं। वैसे तो टू लगाना चाहिए, लेकिन जो स्मार्ट इंग्लिश है उसमें टू को अवॉइड किया जाता है। तो ये था फ्रेंड्स यूज ऑफ लेट। आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू।